आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। तुम्हारे घर वाले जानते हैं वो कि कब कब मिलती थी तुम मूसा से, किस किस तरह मिलती थी तुम मुझसे। बताओ मुझे, बताओ किसका बच्चा है ये? मैं मर जाऊंगा। बताओ मुझे किसका बच्चा है ये? दिलदार का गम आया। आपको मुझ पे शक है? नहीं। आप शक कर रहे हैं ना मुझ पे? नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ। क्या मतलब है सवाल का? यही ना कि आपको भी मुझ पे एतबार नहीं है। तब भी मुझे एतबार है तुम पे। मुझे एतबार है कि हमारी बहन और एक बेटी अपनी इज्जत पर और अपने बाप भाई की इज्जत पे एक हर्फ भी नहीं आने देगी और अपनी जान दे देगी। और मैं जानता हूं तो मुझे पूरा एतबार है कि तुम कभी हमारा सर शर्म से झुकने नहीं दोगे। इस बात क्यों की भाई आपने? क्योंकि मुझे और अब्बू को खावर से बहुत मजबूत होकर बात करनी है। जब अपने घर की चौखट से अपनी बहन या बेटी को इज्जत और दुआओं के साथ रुखसत करते हैं ना, तो फिर उनके लिए तलाक का फैसला करना बहुत हिम्मत की बात होती है। पहले ही समझ जाते और ये गलत फैसला ना करते तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती, ये वक्त ना देखना पड़ता। नहीं, परेशान होने का क्या बात? उन्होंने जो फैसला किया है उससे मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। बच जाएगी? तकबीर, लोग अपनी बेटियों के माथे पर तलाक का दाग लगने से डरते हैं। लेकिन इख्तियार दिया है ना अम्मी अल्लाह ने, कहा है ना अल्लाह ने कि अगर दो लोगों की आपस में नहीं बनती तो अलहदगी इख्तियार कर लें। सुल्तान और तुम्हारे अबू इतने मजबूर हो गए कि नौबत तलाक तक आ गई है। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा होगा क्या। अल्लाह पे भरोसा रखें अम्मी, अच्छा होगा। मैं खुद बहुत परेशान थी कि पता नहीं अब्बू और भाई क्या कहेंगे, लेकिन शुक्र है वो मुझे वापस जाने पर मजबूर नहीं कर रहे। तुम्हारे अब्बू और भाई सारी रात परेशानी में सर जोड़कर मशवरा करते रहे हैं।
पता है तकबीर, सुल्तान और तुम्हारे अब्बू की आंखों में मैंने पहली बार आंसू देखे। वो भाई रो रहे थे। हाँ, कहाँ है वो तो? मुझे मिलना है उससे। नहीं बेटा, अभी नहीं। वो दोनों इस वक्त बहुत टूटे हुए हैं, खावर के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो तुम्हारे अब्बू की फिक्र हो रही। ये इस उम्र में जवान बेटी की मौत का सदमा, और अब तुम्हारा दुख। कावर, एक बार फिर से सोच चुका हूं अच्छी तरह से, और तभी इस फैसले पे पहुंचा। और हाँ, अब जो मैंने फैसला किया उस पर कायम हूं। मैं जरा बाहर देखूं कौन आया। इस वक्त कौन आ सकता? खावर पहले भी अहमद को यहाँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और अब भी वो नहीं मानेगा। अम्मी, मैं किसी भी सूरत में अहमद को ले जाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब्बू और भाई चले तो गए हैं, पता नहीं क्या फैसला करते हैं अहमद के लिए। अगर उससे तलाक की बात की तो वो तो वैसे ही गुस्से में आ जाएगा, तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा वो अहमद को यहाँ, और जबरदस्ती हम उसके साथ कर नहीं सकते। मैं कुछ नहीं जानती। अब्बू भाई जो भी फैसला करें या खावर कुछ भी कहें, अगर किसी ने अहमद को अलग करने की बात की ना मुझसे, मैं बता रही, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं गायब हो जाऊंगी। आप जिंदगी भर ढूंढते रहिएगा मुझे। आइए बैठिए। जो भी हालात रहे, जो बात हुई, मैंने तकबीर को समझाया, उसी को डांटा। लेकिन आज जो तुमने किया, उसकी मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। इकराम भाई, इससे बेवकूफी हो गई थी। इन बेवकूफियों से घर नहीं बसते, बर्बाद होते हैं। मेरे लिए कयामत से कम नहीं है ये फैसला। मेरे लिए कयामत से कम नहीं है कि मेरा किया हुआ फैसला गलत हो गया, मेरी बच्ची का घर बर्बाद हो गया। सुल्तान कल तलाकनामा लेकर आएगा, उस पर साइन कर देना। अहमद भी क्या किस्मत लेके पैदा हुआ है, दिल दुखता है उसका देखकर। उसकी किस्मत कोई बुरा मत कहिएगा भाभी। ये किस्मत ही तो है तकबीर, उसके पैदा होते उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। मैं हूं ना उसकी माँ, हर मुश्किल से बचाऊंगी उसको। सोचती हूँ जब वो बड़ा होगा ना भाभी, तो मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी मैंने जिन मुश्किलों का सामना किया, किन अज़ियतों से गुजरी। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे पैदा नहीं किया? है तो वो मेरी ही औलाद ना। बताऊंगी थोड़ी कि मैंने क्या क्या किया उसके लिए। माँ हूं, माँ जताती तो नहीं है, अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगी उसको। तुम्हारा इतना बड़ा लगाया हुआ इल्जाम
कुछ नहीं कर सकते हम। अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक दफा मेरी बात सुन लीजिए। मैं गुनहगार हूं, गलत हूं। जो हुक्म देंगे, जो सजा सुनाएंगे, दिल से कबूल कर लूंगा। मैंने बुरा किया है क्योंकि मैं हूं बुरा। एहसास बाद में हुआ, बहुत गलत कर बैठा मैं। बहुत गिरा हुआ इंसान हूं, शर्मिंदा। इसी वजह से आप लोगों से नजरें मिला के बात नहीं कर सका। मैं नहीं जानता कि मैंने तकबीर के साथ बुरा किया, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि मैंने अपने साथ बहुत बुरा कर लिया। तकबीर अहमद को आप लोग संभाल लेंगे, लेकिन मेरे बारे में कभी सोचा है आपने? इसीलिए कहता हूं, इस तरह से इस घर से मत जाइएगा। पल पल नहीं मरना चाहता मैं। अपने हाथों से मेरा गला घोटकर अभी और इसी वक्त मार दीजिए मुझे। अंकल, एक मौका तो दे दें इसे। देखिए, बेचारा अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तकबीर को समझाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है सुल्तान, नामुमकिन तो नहीं है। रोज रोज इस तरह के तमाशे होने से बेहतर है तहरीम के साथ ये तमाशा कब हो? तहरीम ने तो कभी शिकायत नहीं की ना आपसे खावर के खिलाफ, क्योंकि वो खावर को दिलो जान से चाहती थी। तो क्या तकबीर नहीं चाहती? हाँ, चाहती है, लेकिन तुम भी तो एक मर्द हो ना सुल्तान। तुम मेरी बात को अच्छी तरह से समझोगे कि खावर के दिल में मूसा की वजह से बदगुमानी थी। लेकिन ये बात सच तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं जानता हूं मेरी तकबीर ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन बदगुमानी आ गई दिमाग में। क्या करूं? मोहब्बत करने लगा हूं तकबीर से, इसलिए ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर आप लोगों को कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस माफी मांगना चाहता हूं। हो सके तो माफ कर दो, लेकिन एक बात जो सच है वो ये है कि शैतान ने बहका दिया मुझे। फितूर आ गया था मेरे दिमाग में, न जाने कब क्या बोल रहा था मैं खुद नहीं जानता। और वैसे भी अब अल्लाह भी हमें माफ कर देता, अपना बेटा समझकर। मेरी इस गलती को एक दफा माफ कर दीजिए। मैं अहमद की कसम खा के कहता हूं, मैंने तकबीर को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। कभी कोई ऐसी बात, कभी कोई चीज, कभी कोई शिकायत, किसी चीज का मौका। बस माफ कर दीजिए मुझे। जी अंकल, खावर को इस बात का एहसास हो गया है कि उसने जो भी इल्जाम लगाया वो गलत था, झूठ था। लेकिन जब लड़कियों की जिंदगी में इस तरह के मसले होते हैं शादी से पहले, तो बाद में ये कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं। अंकल, थोड़ा सा आप भी तकबीर को समझाइएगा कि अपने शौहर को दूसरे मर्दों से कंपेयर नहीं करते, ना ही बार बार दूसरे मर्दों का उनके सामने नाम लेते। मियाँ बीवी का रिश्ता होता ही ऐसा है, कोई भी अपने बीच किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना मर्द ना औरत। सच बताऊं इकराम भाई, ये अपने भाई पे बहुत मरती है, जान देती है इस पे। बहन भाई हैं दोनों, लेकिन कभी कभार हर बात पे खावर खावर करने से
मुझे भी गुस्सा आ जाता है। आप प्लीज खावर को माफ कर दें। इस तरह मामला चलने मुश्किल है। वैसे अम्मी, अबू और सुल्तान ने पहली बार कोई ऐसा फैसला किया है। बस बेटा, मेरी तो ये दुआ है, अल्लाह जो भी करे इसके हक में बेहतरी है। बहुत घबराहट हो रही है। हाँ, क्या हो रहा होगा अम्मी? बेटा कुछ नहीं हो रहा होगा, तुम परेशान मत हो। परेशान मत हो। अबू, भाई, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तकबीर, इख्तिलाफ कुछ भी हो, तुम्हें इस घर में किसी से बदतमीजी से बात करने की तरबियत नहीं दी गई। आप लोग अंदर जाएं। मैंने कहा अंदर जाएं आप लोग। यहां आके बैठो तकबीर। तकबीर यहां आकर बैठो। हाँ, अच्छा। आइए प्लीज बैठो। बेटा कभी कभी जिंदगी, वक्त, हालात इंसान को ऐसी जगह लाके खड़ा करते हैं, उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया। सामने सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, बंद गली, कोई रास्ता नहीं होता सिवाय तबाही के। अबू, मैं वापस नहीं जाऊंगी। हम भी यही फैसला करके गए थे कि तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे, लेकिन खावर शर्मिंदा है। उन्होंने बहुत माफिया मांगी हैं अब्बू से और उन्हें एहसास हो गया है अपनी गलती का। इतनी बड़ी बात के लिए इतना छोटा सा लफ्ज। अब्बू से ज्यादा हैसियत है तुम्हारी, अब्बू से ज्यादा बड़ा मुकाम है तुम्हारा। तुम्हारे माफ कर देने की अहमियत अब्बू से ज्यादा है क्या? हम तो पहले ही शर्मिंदा हैं इनसे कि फरहान ने इन पे जाके हाथ उठाया। वो तो इनका बड़ापन है कि इन्होंने फरहान को माफ कर दिया। अबू, लेकिन आपने कैसे माफ कर दिया इसे? इसने जो मेरे कानों में जहर उंडेला है, जिससे मैं गुजरी थी, आप लोगों को तो अंदाजा ही नहीं है। इसने कितना बड़ा इल्जाम लगाया है, मुझ पे गाली दी अबू मुझे, और आपने माफ कर दिया। तहरीम पे क्यों इल्जाम नहीं लगाया इसने? बोलो, जवाब दो। क्यों सर पे इज्जत से बिठाया था उसे? क्यों नहीं कहा उससे कि अहमद उसका नहीं किसी और का बच्चा है? क्यों हमने फख्र से उसका जनाजा उठाया था? क्यों हमने इसकी माफी कबूल की?
तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से तकदीर। तहरीम के पीछे कोई कहानी नहीं थी, कोई मूसा नहीं था। अगर गलती खावर की है, उससे पहले तुम्हारी गलती है। मुझे को ये पता है मैंने गलती क्या की है। एक बाप के लिए इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी कि वो अपने दामाद के सामने अपनी बेटी को कहे कि वो उसकी शादी से पहले किसी और से मोहब्बत करती थी। खुदा के लिए अब्बू। चुप चुप चुप। किसने उसे इतनी हिम्मत दी? किस बात ने उसको इतनी हिम्मत दी कि वो तुम्हारी रुखसती के वक्त यहां पे आके खड़ा हो गया? और उसके बाद से आज तक तुमने उस बात की माफी नहीं मांगी इससे। इसको यकीन नहीं दिला है कि वो सब कुछ गलत था। वो आप ही मुझे इल्जाम दे रहे हैं। इल्जाम नहीं दे रहे बेटा, समझा रहे हैं तुम्हें। अगर गलती इसकी है तो कसूरवार तुम है। ताली दोनों हाथों से बजती है बेटा, और घर तो मियां बीवी के बाहमी एतमाद से चलता है। औरत को तो अपना हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है, अपना घर बचाने के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए। एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए औरत को ही समझदारी से काम लेना होता है। शौहर को अपनी बीवी पे अंधा एतमाद होना चाहिए, बस। सुनाइए अपना फैसला। कोई भी फैसला सुनाने से पहले आप दोनों के सामने तकबीर से हाथ छोड़ के माफी मांगता। I'm sorry तकबीर, I'm really sorry। गैरतमंद मर्द। अगर गैरत होती ना तो शक करने के बाद हाथ जोड़ जोड़ कर माफी नहीं मांगते, सबूत लेकर आते, गला काट देते मेरा। दिलदार का गम आया। पता है आज मैं भी बहुत डिस्टर्ब रहा हूं, काम ही नहीं कर सका कोई। ऑफिस से कॉल्स आती रही, एक दो मीटिंग्स थी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। अहमद की तबीयत तो ठीक रही ना? कुछ खाया नहीं होगा तुमने, कुछ खाना है? अब बात ही नहीं करोगे तो हाँ या ना कोई जवाब नहीं। ओके ओके ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मी बस करें। जाओ फरज, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, किसी से भी नहीं। ये मत करे ऐसी बातें, खुदा के लिए मत करे इस तरह। फिर क्या करूं? हाँ क्या करूं मुझे बताओ, मैं कितनी मजबूर हो गई।
एक बात का अंदाजा तो हो गया होगा तुम्हें अब कि इस घर के अलावा तुम्हारा कोई और ठिकाना नहीं है, तुम्हें अब कहीं पनाह नहीं मिल सकती। हाथ मत लगाइए मुझे। ये जो बात बात पे औरतें नाराज होकर अपने महके चली जाती है ना, कोई और शौहर होंगे जो सब बर्दाश्त कर लेते होंगे। मुझ जैसा गैरतमंद मर्द ये सब नहीं देख सकता, ना ही बर्दाश्त कर सकता है। गैरतमंद मर्द? अगर गैरत होती ना तो शक करने के बाद हाथ जोड़ जोड़कर माफी नहीं मांगते, सबूत लेकर आते, गला काट देते मेरा। गैरत की बात कर। सही तो कह के गई है तुझे, तू वाकई बगैरत है। तू है बगैरत, इसी वजह से इस औरत की इतनी बातें सुनता है। बगैरत है तू, सुना तूने? बगैरत है तू। तकबीर, कहाँ हो यार? खाना नहीं ऑर्डर करना? तकबीर, अम्मी तकबीर कहाँ है? हाँ फरहान। अम्मी तकबीर कहाँ है? क्या हुआ? अम्मी आप रो क्यों रही हैं? अम्मी क्या हुआ? नहीं, वो तकबीर चली गई है। चली गई है? कहाँ चली गई अम्मी? हमारे अब्बू और सुल्तान ने उसे खावर के साथ भेज दिया। क्यों भेज दिया उसे खावर के साथ? इस घर में सब पागल तो नहीं है? अरे फरहान, फरहान! मेरी गैरत को ललकारा तुम। ये बगैरत तुम। तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तमाशा लगाऊंगा तुम्हारा, सारी दुनिया तुम्हारा तमाशा। छोड़ मुझे। तुम क्यों आए यहाँ पे? तकबीर को लेना। अहमद, चलो यहाँ से हटो मेरे। अहमद, ये अहमद को क्या हो गया? अहमद, अहमद, सुनिए, सांस नहीं आ रही, इसको सांस नहीं आ रही है। इसको उठाओ, अस्पताल लेकर चलो। मैं देखता हूँ। समझ रहा हूँ कि क्या कहा होगा तुम, रो रो के कहानियां सुनाई होंगी तुम। तुम्हें पता है कि उसके गुस्से की आदत है। नहीं, आग लगा दी, चला गया ना निकल के फौरन यहां से। तुम्हारे ख्याल में वहां पे वो आराम से बात कर रहा होगा, पता नहीं क्या तमाशा लगाया होगा वहां पे। हम मामले को संभालने की कोशिश करते हैं और तुम लोग बिगाड़ कर रख देते हो उसको। लो, उठा ही नहीं रहा फोन। हल बता। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? देखें, तमाम टेस्ट और चेकअप के बाद ये डायग्नोज हुआ है कि आपके बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता।
कैसे मुमकिन है? क्या क्या? देखें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आप। प्लीज आप परेशान मत हो। उन पे बात करने से मसला हल नहीं होगा। जाना होगा मुझे। इतनी मुश्किल से सारे मामले को हल किया। तंग आ गया अबू रोज रोज के झगड़े से। जब घर आओ कोई नया ड्रामा, कोई नया इशू, उसी को सॉल्व करते रहे। कोई नई बात ही नहीं है। अब आप प्लीज बीच में नहीं बोलो। मैं फरहान से दो टोक बात करना चाहता हूं। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ उसे और आपको अपडेट करता हूँ। मामला है तक तो आ जाना चाहिए था इन्हें। परवरदिगार, मेरी बच्ची के नसीब अच्छे कर दे, उसकी जिंदगी में खुशियां भर दे। तू हर चीज पर कातिल है, दोनों जहां का मालिक है। मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची की सारी तकलीफें दूर कर दे, सारी तकलीफें दूर कर दे। अम्मी, अम्मी देखिए मैं आ गई। अम्मी देखिए मैं यहाँ हूँ। अम्मी वो अम्मी क्या हुआ अम्मी? तहरीम की आवाज आ गई। उसकी आवाज में इतना दर्द था। वो बहुत तकलीफ में है। नहीं अम्मी, आपका दिल परेशान है इसीलिए आपको ऐसा लगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। फरमान और सुल्तान आ गए? अबू कहाँ है तुम्हारे? अबू सहन में, वो दोनों भी आ जाएंगे, आप परेशान मत हो। अम्मी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि खाने में क्या बनाऊं? चावल रख दूं थोड़े से? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बिस्तर से क्यों उठकर आई हो? हाँ ठीक हूँ अम्मी। देख, तुम जाओ, जाके आराम करो। जो कुछ भी होगा मैं खुद कर लूंगी। जाओ। आप कैसे? मैं कह रही हूँ ना, जाओ, शाबाश, तुम जाके आराम करो, मैं कर लूंगी। जाओ शाबाश। या अल्लाह, मेरी तहरीर की रूह को सुकून दे।
समझ में नहीं आ रहा कुछ। बैठे बैठे क्या हो गया अहमद? मेरा मासूम बच्चा, उसको किस बात की सजा मिल रही है? ऐसे नहीं कहते काबुल, आप हौसला रखें। फरहान, डॉक्टर्स ने क्या कहा है? ऑपरेशन होगा क्या? नहीं, किसी और हार्ट सर्जन को रेफर किया है। डॉक्टर रहमान है, स्पेशलिस्ट है बच्चों के केसेस में। सुबह 8 बजे उन्हें दिखाना होगा। इतने से बच्चों को कितने पेन से गुजरना पड़ेगा, क्या कुछ सहना पड़ेगा। भाई आप हौसला करो। अगर आप इस तरह हिम्मत हार देंगे तो तकबीर को कौन संभाले? तकबीर कितनी परेशान है, आपने उसको संभाल लिया। और आप यकीन करें कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। चलो फरहान, हम घर चलते हैं। मैं जरा तकबीर से मिलूं। रहने दो, वो अहमद को सुलाने गई है, डिस्टर्ब हो जाएगी। अम्मी अबू भी तो इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे अम्मी अबू को? तुम अम्मी को कुछ मत बता। सो पहले हॉस्पिटल जाएंगे, देखते हैं डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उसके बाद सोचेंगे कैसे बताएं। और खाबर भाई को भी इस वक्त आराम की जरूरत। आप परेशान मत हो खाबर भाई, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। चलते हैं, चलो। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? मैंने क्या किया? हंसता हूँ, मुस्कुराता है, इस घर से लेके गई थी। क्या क्या तुमने इसके साथ? तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारी नहुसत का असर हुआ है मेरे बेटे के दिल पे। बात याद रखना मेरी, कुछ भी हुआ ना मेरे बेटे को, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ऐसे कुछ होने नहीं दूंगी, ऐसे कुछ नहीं होने दूंगी। दिलदार का गम आया। ये इस लड़की की नहुसत है मेरे बच्चे पर, जिसकी वजह से सब हुआ है। फायदा क्या हुआ इतना कुछ करने का, अगर मेरा अहमद ही नहीं बचा तो। अहमद ठीक नहीं है। वो अहमद ठीक क्या हुआ है? अहमद के दिल में सुराख है। हमने तो सरे महफिल, हमने तो सरे महफिल, फिर थाम लिया है दिल। इकरार बातों में, इकरार की बातों में, इनकार का